हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सी सेक्शन के बाद मैंने वर्कआउट कैसे स्टार्ट किया, मैंने कहीं से सीखा है, कौन सी एक्सरसाइज पहले करी और प्री वर्कआउट मील में मैं क्या लेती हूँ। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में मैं जब एक्चुअली वर्कआउट कर रही होती हूँ उससे बेटर टाइम नहीं हो सकता ये वीडियो बनाने के लिए। देखो, जो मैं वर्कआउट करती हूँ वो 15 मिनट 20 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर हो पाता है, वो भी अब जाके आधा घंटा मैं कर पा रही हूँ। स्टार्टिंग में तो 5 मिनट 10 मिनट कर लूँ वही बड़ी बात थी। तो इतने कम टाइम के लिए ऐसा किसी प्री वर्कआउट मील की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेती हूँ घी कॉफी। घी में इतना फैट होता है कि उससे हमें एनर्जी मिल जाती है, प्लस ये बहुत लाइट रहता है। कभी कभी मैं सिर्फ गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल के ले लेती हूँ, दैट इज सफिशिएंट। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये ना हमने सेलिब्रिटीज से टर्म्स पिक कर लिए प्री वर्कआउट मील। देखो, वो लोग जो वर्कआउट करते हैं उनका वर्कआउट बहुत इंटेंस होता है। हम लोग तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करें, तो हमें उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि वर्कआउट कैसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करा जो हम स्कूल टाइम में करते थे। मतलब ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है और इसके लिए आपको कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस किसी तरह से हमें बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा था कि डेली कुछ ना कुछ करना जरूर है, चाहे वो 5 मिनट के लिए क्यों ना हो। और 1 महीना ऑलमोस्ट लग गया मुझे ये हैबिट डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली मैंने इवेंचुअली एक हैबिट डेवलप करी अपने लिए कि मैं डेली सुबह उठ के वर्कआउट जरूर करूंगी। ग्रेजुअली वो टाइम अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैं सिर्फ इतना बेंड कर पाती थी, अब मैं धीरे धीरे इतना पूरा बेंड कर जाती हूँ। तो ये ना अपने आप विद प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। अब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मेरा रूटीन ये बन गया है कि क्योंकि डेली 11 सूर्य नमस्कार जरूर कंप्लीट करूँ और उसके बाद कुछ मेरी बेसिक एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने सिर्फ 1 सूर्य नमस्कार किया है और आप मुझे देख सकते हो, मैं 11 सूर्य नमस्कार कंप्लीट करके अभी आपको बताती हूँ, फिर आपको दिखेगा कितना पसीना आ जाता है, पूरा बॉडी वर्कआउट करा देता है वो। तो मैंने 11 सूर्य नमस्कार कंप्लीट किया, ऑलरेडी काफी पसीना पसीना हो गया है। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और थोड़ी बात करते हैं डाइटिंग की और वर्कआउट की। देखो, 70% डाइट होता है, 30% वर्कआउट होता है, लेकिन जो 30% वर्कआउट की इंपॉर्टेंस है ना, उसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। आप 10 किलो डाइट करके वेट लॉस करो और उसके साथ साथ अगर आप वर्कआउट भी करो, दोनों सिचुएशन में बहुत डिफरेंस होगा। बॉडी टोन रहेगी, बॉडी शेप में बहुत फर्क आएगा, प्लस जो बॉडी पेन होते रहते हैं, स्पेशली सी सेक्शन के बाद फीमेल्स को कंप्लेंट रहती है कि बैक पेन होता है, मुझे भी थी। और आजकल तो पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट लोग बेचते हैं कि भाई मैट्रेस चेंज कर लो तो आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। देखो, मैं पिछले 4 साल से एक ही गद्दे पे सो रही हूँ। मेरा बैक पेन स्टार्टिंग में नहीं होता था, सी सेक्शन के बाद होना शुरू हुआ और अब पिछले 1 से 2 महीने हो गए हैं मेरा बैक पेन भी चला गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने लाइफस्टाइल की कुछ हैबिट्स चेंज करी है, मैंने अपने गद्दे वद्दे कुछ चेंज नहीं करे हैं। ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये मैंने एक्चुअली कहीं से सीखी नहीं है, बस मैं खुद से ही करती थी और जो जो एक्सरसाइज मैं कंफर्टेबली करती जा रही हूँ उस पर मैं रेगुलर फोकस करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो एक्सरसाइज टारगेट करती हूँ जहाँ पे मेरा बेली फैट कम हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हमारा फोकस रहता है। और मेरा सिटिंग जॉब है, 7 घंटे 8 घंटे एक ही जगह पे बैठने का जॉब है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ये एक और, मैं जो ये एक्सरसाइज कर रही हूँ मुझे ऑनेस्टली इनके नाम भी नहीं पता है, बस ये है कि मैं करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने रील्स में देख लिया होगा किसी को करते हुए, या हमें पता ही होती है ये सारी एक्सरसाइज तो बेसिक्स ही हैं, तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 10 काउंट 15 काउंट 20 जितना भी मुझसे हो पाता है उतना मैं करती रहती हूँ। इसके अलावा प्लैंक वगैरह आप कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, तो उससे भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है। तो इसके बाद अगर कभी मेरा मन करता है, मैं कभी कभी थोड़ी इंटेंस एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ अपने हिसाब से जितना मैं कर पाती हूँ। सुबह जब उठती हूँ ना तो कभी कभी सच में लगता है कि आज स्किप कर देती हूँ यार, आज तो संडे है, आज तो वीकेंड है, मैं भी छुट्टी कर लेती हूँ। लेकिन बॉडी अब अपने आप बोलती है कि नहीं, कुछ मिसिंग लग रहा है, वर्कआउट करो। और वर्कआउट करने के बाद इतना सेटिस्फाई फील होता है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर हमने सुना होगा फीमेल्स को ये बोलते हुए कि हम तो घर के इतने काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। देखो, अगर आप बैठ के पोछा लगा रहे हो प्रॉपर, जो पहले के टाइम पे लगता था, अगर आप वो डेली कर रहे हो तो फिर भी एक बार को कंसिडर किया जा सकता है कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस तरह के काम नहीं कर रहे हो और आप खड़े होके दिन में 4 घंटे किचन में खाना बना रहे हो,
तो थोड़ा लॉजिकली अगर सोचो, आपका फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं रहा है, आप एक ही जगह पे खड़े होके सिर्फ हाथ चला रहे हो, वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बॉडी मूवमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो एक्सरसाइज की ज़रूरत उन फीमेल्स को भी है जो घर के काम सारे खुद करती हैं। मुझे मेरी मम्मी को भी ये बात समझाने में बहुत मेहनत लगी थी। वो डेली कंप्लेंट करती थी कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, सिर्फ लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से। और अब मुझे देख-देख के उन्होंने भी डेली योगा करना शुरू कर दिया, तो उनके जो पेन्स होते हैं, वो भी सब ठीक हो रहे हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो योगा का मैट है, ये मैंने कहाँ से लिया? तो ये मेरे पास ना काफ़ी टाइम से पड़ा था, मतलब ये मेरे हस्बैंड ने खरीदा था शादी से पहले, तो ये 5-7 साल पुराना है। बट अगर आपके पास ये सब नहीं है तो भी आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल ना ट्रेंड बन गया है, अगर कुछ भी काम करना है तो उससे ज़रूरत की चीज़ें सारी खरीद लेते हैं, बट एक्चुअली वो काम स्टार्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको डेली क्या करना है, ये एक लाइफ़स्टाइल है या हैबिट चेंजेस हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको अपने साथ कंटिन्यू करनी है। पता है, मैं 15-20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ और अगर 5 मिनट भी मैंने इन टूल्स के साथ ये कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, तो 20 मिनट में मुझे इतना पसीना नहीं आता है जितना 5 मिनट में आ जाता है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट नहा चुकी हूँ पसीने से, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। और शुरू में जब मैंने इनका रिव्यू वीडियो भी बनाया था, तो 1 बार या 2 बार करके ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी। अब जाके मैं 5-10 बार कर लेती हूँ। आजकल हम देखते हैं रील्स काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के पिलाटीज करते हुए। ये जो टूल्स है ना, ये उस लेवल तक का वर्कआउट करा देते हैं, वो भी अपने घर के कंफर्ट ज़ोन में बिना हज़ारों रुपए की जिम मेंबरशिप खर्च किए हुए। तो इट्स नॉट दैट टफ जितना लगता है, आपको बस थोड़ा-सा टाइम निकालना है और एक रूटीन चेंज करना है। तो आज का वर्कआउट और वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद जाऊँगी शावर लेने। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं देना भूल गई थी कि जब मेरी बेटी 1.25 साल की हो गई थी, तो मेरे सी सेक्शन के 1.25 साल के बाद मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था। ऑल्दो 6 महीने के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं 6 महीने तक कुछ हैवी पुल मत करना या बेंड मत होना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो भी आपके सजेशंस है उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।